हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम यही सोचते रहते हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, फिर हमारे मन में एक विचार आता है, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई, लोग आज भी जो कह रहे हैं कल भी वही कहेंगे। अगर कुछ बन गए तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो लोगों का काम ही कहना। फिर वही लोग कहेंगे हाँ मुझे पता था तुम ये कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों पर इतना नहीं सोचना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज की पीढ़ी में इतना परिवर्तन होने के बाद भी स्थितियाँ वही बनी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोगों से कम कनेक्ट रहोगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उतना आप सुखी रहोगे, क्योंकि जितना आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे उतनी नेगेटिविटी आपके आसपास घूमती रहेगी। और उस नेगेटिविटी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोगों से दूरियां बनाएं। सिर्फ उतने लोगों से बात करें जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हो और जो आपको मोटिवेट करते हों, क्योंकि ये आपका कठिन वक्त चल रहा होता है और इस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। बहुत कम होते हैं जो साथ देते हैं, और अगर आपने इस परिस्थिति में खुद को नहीं संभाला तो आप निखर नहीं पाएंगे, बिखर जाएंगे। तो खुद को निखारने के लिए अपने आप को संभाल कर रखना है, लोगों से सुरक्षित रखना है, साथ ही अपने एम पर फोकस करना है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी और स्कूल छोड़ के अब मैं जा रही हूँ घर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है। तब तक आ चुकी थी उसकी मैम, तो मैंने फ़ोन को कर लिया था नीचे, इसलिए इस तरीके से व्यू आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद उसको छोड़ते हम लोग निकल गए। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, इसलिए सब बच्चे असेंबली में चले गए हैं। तो आपको बच्चे दिख नहीं होंगे, सारे बच्चे जा चुके हैं और मैं उसको बैग रखने रूम में गई थी। तो फाइनली मैं उसको छोड़ के आ चुकी हूँ। तो अब मैं अपने बची हुई जो काम है वो करूँगी। तो आज लेट होने की वजह से मैंने पूजा भी नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले मैं भगवान की पूजा करूँगी। तो चलिए मैं धुल लेती हूँ बर्तन सारे पूजा के पात्र धुलने के बाद फिर करेंगे पूजा। उसके बाद भगवान जी के वस्त्र जो है मैं डेली साबुन से वॉश नहीं करती हूँ, मैं पानी से ही वॉश कर देती हूँ। फिर हाँ, मैं एक हफ्ते के अंदर सारे कपड़े एक साथ सर्फ में डाल के अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि डेली वो गंदे तो होते नहीं हैं, तो मैं पानी से डेली निकाल देती हूँ। तो चलिए अब करते हैं पूजा और मिलाते हैं आप लोगों को भी अपने बांके बिहारी से। और ये जो बांके बिहारी है ये हमारी चाची ने मुझे दिए थे जब मैं यहाँ आई थी। यहाँ पे मेरे पास कोई पकवान नहीं थे, तो चाची ने मुझे दिए थे, तो तब से मैं इनकी पूजा करती हूँ। पूजा करना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। ज़रूर नहीं कि आप हर भगवान को पूजते हो, बस एक आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप दीपक जलाते हो, एक अच्छी एनर्जी, एक ऊर्जा जो होती है मन को शांति देती है, वो चीज़ घर में रहती है। तो बस मैं यही मानती हूँ। तो फाइनली मैंने पूजा कर ली है और अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट अपने लिए, और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी पढ़ने। तो फाइनली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं किया, तो मैंने कहा चलो दूध पी लेते हैं। और गर्मियों के टाइम ठंडी हर चीज़ अच्छी लगती है, वो कोई भी चीज़ हो। तो मैंने फ्रिज से दूध निकाला हुआ ठंडा, तो मैं उसे ही पीऊँगी। फिर मैंने सारा काम निपटा के और अब फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो अभी जो फ़िलहाल टाइम हो 10 बज चुका है और 10 से मेरे पास 12:30 तक का टाइम होता है पढ़ने का, और इसीलिए मैं कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ। जब मैं उसे ले के आती हूँ मैं तभी कपड़े चेंज करती हूँ। इस टाइम मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि इस बहुत आलस के दिन आ चुके हैं। सुबह सुबह अगर आप काम कर ले तो अच्छा, वरना मैं छोड़ के आती हूँ फिर मुझे इतना आलस लगता है, अजीब सा हाथ पैर में दर्द जैसा फील होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप लगे रहते तो अच्छी बात है, अगर लेटना चाहो तो फिर काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो फाइनली मैं सबसे पहले अपना करूँगी रिवीज़न, और रिवीज़न करते करते मैं लिखती भी जाती हूँ। अगर आप पढ़ते हो और साथ में लिखते हो तो चीज़ें अच्छे से तैयार होती हैं। तो एंशिएंट का जो चैप्टर था मैंने आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपके साथ अभी नोट भी शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से बनाए हुए हैं। जो मेरे नोट्स हैं वो जो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में, वो हैं तब के, क्योंकि 18 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें मेरा 2 पॉइंट से नहीं हुआ था फाइनली सिलेक्शन।
मुझे बहुत आज भी दुख होता है कि मैंने अगर लास्ट के 15 दिन पढ़ाई की होती तो शायद मेरे 2-4 नंबर और होते और मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। और मैं इन 5 सालों में इस तरह अपने लाइफ में इतनी असमंजस में नहीं पड़ी होती। मैं क्या करूं, क्योंकि शादी के बाद इतने सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई, मैं कब से तैयारी शुरू करूँ। इतना सोच के फाइनली मैंने अभी दिसंबर से स्टार्ट किया था, तो मेरा वो वाला सीटेट भी क्लियर हो चुका है और मैंने फिर से तैयारी अब स्टार्ट की है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए मैंने वीडियो की वैकेंसी की तैयारी सोचा। उसमें सारे सब्जेक्ट वही हैं जो टीचिंग में आएंगे, तो मेरे लिए दोनों बेनिफिट रहेगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।